देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, इतना चीर आपके पास कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था। फिर बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। इसका कोई नहीं, उसके भगवान। संग सखा सब तज गए, कोई न निभेयो साथ, कहे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध आता है द्वैत में। द्वैत बुद्धि जिसकी होगी वो है क्रोध से भरा होगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। और गुरु जी ने इशारा किया, राम जी ने बाण चलाया, एक ही बाण से ताड़का मरी, एक ही बाण प्राण हरि लीना। और इसका अर्थ है क्रोध की वृत्ति को शांत करना है तो एक ही बाण अर्थात सब में एक भगवान का दर्शन होने लगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और यह है दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सच्चे सुख की आशा रखना ही दुराशा है। अब नाथई अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। और इस दुराशा भी मिटती कैसे है? एक बाण से। ताड़का मरी। अच्छा, दीन जानते निज पद दीना, ये शब्द प्रयोग देखो, दीन जाने। आप विचार करेंगे ताड़का दुष्टा है कि दीन? पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दीन। दीन दो तरह के होते हैं। एक दीन तो वे जिनमें दीनता हो, ताड़का ऐसी दीन नहीं जिसमें दीनता हो। एक दीन दूसरे तरह के होते हैं। कौन का? दूसरे तरह के दीन वे कि जिनके सामने भगवान खड़े हों और भगवान का दर्शन न कर पाए। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। ये दीन राम जी का रूप कैसे देखें? ताड़का ऐसी दीन है। भगवान ने दीन जानकर अपना पद दिया। तब ऋषि निज नाथई जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। और अपने आश्रम में लाकर आयुध सर्व समर्पी के सारे शस्त्र अस्त्र सौंप दिए। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और ऐसे सवेरा हुआ, श्री राम जी ने प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब अभिमान का अंधेरा समाप्त हो गया, भगवान आ गए तो प्रभात हो गया। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका क्या बिगड़े। जब इसमें नवग्रहों का वर्णन है। काशी नरेश को मार्केश लग गया, श्री तुलसीदास जी के पास आए। नवग्रह प्रतिकूल हैं, प्रबल मार्केश का योग है। श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। क्या? भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह। और नवग्रहों का नाम लिया इसमें, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनिश्चर हो ये सबेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान ने रक्षा की। सुबाहु मारीच, अब ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये दोष और दुख हैं। सहित दोष दुख दास दुरासा। संकेत कितना सार्थक है कि जहाँ दोष होगा वहीं दुख होगा। बिना दोष के दुख हो नहीं सकता। दोष के कारण ही दुख आता है। और स्वभाव तो मर गया, मारीच अधमरा रहा। ये दोष अगर अधमरा रह गया, ये मिटा नहीं, तो ये फिर दुख का कारण बनेगा। यह संकेत भगवत कथा से प्राप्त होता है। और श्री लक्ष्मण जी ने उतनी देर में सब राक्षसों को समाप्त कर दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। ब्राह्मणों को निर्भय बना देने वाले भगवान कुछ समय तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। एक दिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें श्री अवध लौटा।
गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरु जी बोले आश्रम एक दिखाई पड़ा, ऐसा विलक्षण आश्रम, खगमृग जीव जंतु तह नाही, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। मानो अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हो गई है, उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी वो स्थान छोड़कर चले गए। कोई नहीं देख रहा है शिला की ओर, पर आश्चर्य श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरु जी मुस्कुराए, राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तो आप क्यों देख रहे हैं? श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव यही मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूँ, जिसका कोई नहीं उसके भगवान। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी। अच्छा गुरु जी बोले तो मैं समझ गया, उद्धार करना चाहते हो? श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर श्री राम जी ने कहा कि कर्ज चुकाना चाहता हूं। कर्ज? आप पर कर्ज, आप पर ऋण? हाँ। किसका ऋण है? भगवान बोले जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का ऋण है। तो क्या ज्ञानियों का है? नहीं, उनसे हमारा लेन देन ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी संत कबीर कहते कजू लेना न देना मगन रहना। जब लेना देना नहीं तो मगन। जब ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें उनसे क्या लेना देना। तो आपका लेना देना किनसे चलता है? का हमारा लेना देना भक्तों से चलता है। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, इतना चीर आपके पास कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था। फिर बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहा। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। कीमती वस्त्र फाड़कर भगवान श्याम सुंदर की उंगली पर लपेट दिया। यह क्या किया देवी? इतना कीमती वस्त्र क्यों फाड़ा? भगवान श्री कृष्ण बोले द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घन श्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इतना सा वस्त्र दिया, अनंत हो गया। तो भगवान कहते हम एक से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। यही हमारा काम है, एक से लेना और दूसरे को दे देना। गुरु जी से बोले आज यहाँ कर्ज चुका लेंगे हम। अहिल्या जी के आज के कर्ज? हाँ। क्यों? का एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा राम कहाँ, भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी बोले सब ठाव हैं। राम कहाँ? सब ठाव हैं। खंभ में? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। राम कहाँ? सब ठाव है खंभ में, हाँ सुन के नर के हरि जागे। और जब से श्री नरसिंह भगवान
पाषाण के खंभे में से प्रकट हो गए। तभी से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। भगवान भी बड़े विलक्षण हैं। पैज परे प्रहलादे के प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये ते। भक्त जहाँ आस्था रखता भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। तो राम जी कहते हैं गुरुदेव एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं।